प्रलय काल में जब पृथ्वी अधर्म के समुद्र में डूब गई थी और मलेच्छों द्वारा अधिग्रस्त हो गई थी, तब श्री हरि ने वराह का रूप धारण कर मलेच्छों का संहार किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। यह वह क्षण था जब सृष्टि का हर कण प्रभु की करुणा में डूब गया। वराहदेव का अवतार केवल एक घटना नहीं थी, यह था सनातन धर्म का प्रचंड उद्घोष, जो धर्म के काले बादलों को चीर कर सत्य का प्रकाश फैलाता है। मूढ़ों की मूर्खता है, ये सिर्फ मूढ़ों की मूर्खता है कि वराहदेव ने पृथ्वी की मिट्टी उठाई थी। कुछ अज्ञानी जो शास्त्रों की गूढ़ भाषा को नहीं समझते हैं और कहते हैं कि वराह नारायण ने धरती को अपने दांतों और नख पर उठाया था, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हे मूर्खों, क्या सृष्टि का रचयिता परमेश्वर केवल मिट्टी का गेंद उठाने के लिए अवतरित होता है? यह सोचना शास्त्रों का अपमान है, सनातन की गहराई को न समझने की भूल है। भागवत पुराण में लिखा है, इन श्लोकों की गहराई को देखिए, आपको समझ में आएगा। नखाग्रह पृथ्वी उद्धृत्य रोमहर्ष घोषणः, नखाग्रह पृथ्वी उद्धृत्य रोमहर्षण घोषणः, उत्तस्थो स्तब्ध ईवखं। मतलब जैसे सूर्य अंधकार को चीर देता है, वैसे ही वराहदेव ने अपने नखों से धर्म को अधर्म के गहन समुद्र से खींच लिया। उनकी गर्जना कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह वह प्रलयंकारी हुंकार थी जिसने असुरों के नसों में भय का रक्त जमा दिया और भक्तों के हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर दी। उनका तेजस्वी स्वरूप आकाश को छू रहा था और उनका यह धर्म का प्रभा मंडल समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया था। वह अटल खड़े थे जैसे शक्ति का पर्वत, जैसे ज्ञान का सूर्य, जैसे सत्य का प्रकाश। वराह ने मिट्टी नहीं उठाई थी, उन्होंने उठाई थी उस टूटती मनोबल को, उन्होंने उठाया था सनातन का परचम, उन्होंने उठाया था वह विश्वास जो अधर्म के सामने कभी नहीं झुकता है।